हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। सो क्लास आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिससे थोड़ा सा स्टूडेंट दूर भागता है। सेट है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशंस कम होती हैं, तो स्टूडेंट थोड़ा इससे दूर भागता है और प्रकृति हमें कहती है कि जितना हम उससे दूर भागेंगे वो भी हमसे उतना दूर भागेगी। तो हम उसको थोड़ा सा और नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, सेट को अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज़ सेट बेसिकली। तो नॉर्मली वी first start with the notation. What is the proper notation of set? तो set is always denoted by a capital letter. तो like we take a capital letter. And what is basically set? तो set क्या है? Set is well defined collection. Set is a well defined collection of objects. तो like A is equal to object 1, object 2, object 3 and so on. But here we are using a very important word, that is well defined. This is very important word in case of definition of set, है ना, a collection of a well defined collection of objects is called a set. So here the word well defined, this is very important. अगर हम इसको यहाँ से हटा दें well defined को, तो फिर केवल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रह जाता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे तो वो सेट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। उस कलेक्शन को क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि लाइक हमने एक क्लास को पढ़ा रहे हैं सपोज, तो उसमें स्टूडेंट्स होंगे, उनकी कुछ हाइट्स होंगी। तो अगर हम ये कह दें कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैविंग गुड हाइट, is now qualified to be a set. मतलब ये कलेक्शन हमारा एक सेट है। तो गुड हाइट मतलब मेरे हिसाब से मेरी हाइट गुड है, किसी के हिसाब से उसकी हाइट गुड है। तो हम किस स्टूडेंट को इस सेट में, इस कलेक्शन में लेके आएंगे, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्यूटेड है ये वर्ड। ये मेरे हिसाब से मेरी हाइट अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी के हिसाब से वो हाइट अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं अगर इस गुड वर्ड को डिफाइन कर दूं कि कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज हाइट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 feet एंड 11 inches, वही जो है इस कलेक्शन में आएंगे। तो नाउ द वर्ड गुड इज डिफाइंड, वेल डिफाइंड। अब यही गुड जो है सबके लिए एक ही जैसा गुड है, वो कि गुड हाइट हुज हाइट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 feet एंड 11 inches। तो अगर हमने जो है अपने कलेक्शन को डिफाइन किया है ना, उसके लिए कुछ प्रॉपर डेफिनेशन रखी है, तभी वो कलेक्शन सेट बनेगा, अदरवाइज कलेक्शन सेट नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हर स्टूडेंट क्लेम करेगा कि मेरी लंबाई अच्छी है, मैं टॉल हूँ, मेरी लंबाई अच्छी है, मैं टॉल हूँ। बट अगर हमने टॉल वर्ड को डिफाइन कर दिया कि वही स्टूडेंट टॉल होगा जिसकी हाइट 5 feet 8 inches से ज़्यादा होगी या उसके इक्वल होगी, तो ये जो कलेक्शन अब वेल डिफाइंड हो गया। नाउ दिस इज सेट। तो ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन ऑफ सेट। तो कोई भी कलेक्शन सेट कहा जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम्स अ सेट इफ द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, अदरवाइज इट इज नॉट अ सेट। फॉर एग्जाम्पल, set of collection of positive integers, collection of
इंग्लिश ओवेल्स। सो दीज आर सेट्स, these collections are well defined, है ना। हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, वो वेल डिफाइंड है। इंग्लिश ओवेल्स भी काउंटिंग में है ना। हर कोई जानता है कि कौन 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 विच वन इज इंग्लिश ओवेल, वही हमारे कलेक्शन में आएगा। दैट इज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज अ सेट। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया कि अ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, एंड जब भी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देर आर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन इसका है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इंसर्टेड विद इन सेमी कॉलन, विद इन वो कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा। दैट इज एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। सो हर एक एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। so that is this is known as roster form और tabular form, है ना। लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। so this is set of natural number represented in form of roster form, and like set of integers z 0 1 2 3 dot dot so on, -1 -2 -3 dot dot so on। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, है ना। सिंपल, सारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए जो है नोट डाउन कर दिया है। एंड अगर वो सेट हमारा फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, डिपेंडिंग कि जैसे हमारी ये सेट कैसे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। तो हमने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख करके बाकी डैश करके छोड़ दिया, सो दैट कि ये दिखाता है कि सारे एलिमेंट्स कवर हो गए हैं। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अनदर जो फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम उसको, उसमें जो ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी जो है सेट में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो एक सिमिलर क्वालिटी, वो किसी एक ऐसी क्वालिटी जो सेट के बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता। वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो उस एक क्वालिटी को जो है कंटेन करते हैं, क्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, वही उस सेट के अंदर आते हैं। तो हम उसी प्रॉपर्टी से उस एलिमेंट, उस सेट के सारे एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज हैविंग सर्टेन क्वालिटी, सर्टेन प्रॉपर्टी। मतलब हमने x की डेफिनेशन लिख दिया। इसमें हमने लाइक रोस्टर फॉर्म, हमने एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट को लिखने की कोशिश नहीं किया। हमने एलिमेंट की क्वालिटी, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है जिससे वो क्वालिफाई हो करके सेट के अंदर आना चाह रहा है, बस हमने उस डेफिनेशन को डाल दिया है। तो उस डेफिनेशन से हमने सेट के हर एक एलिमेंट को डिफाइन कर दिया है, सो दैट कि जो है
वो अपना जो भी एलिमेंट जो है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो इस सेट का मेंबर बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म। और पहला वाला क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स आपको सामने सामने दिखते हैं, बट सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट कैसे बिल्ड हो रहा है उस डेफिनेशन को बस पुट कर देना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा है कि सेट A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a real root of the quadratic equation x square minus 3x plus 2 is equal to 0। तो हमने क्या किया है, हमने जो है जस्ट इस x की डेफिनेशन लिख दिया कि x क्या है बेसिकली। सो x इज अ रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो बस इज इक्वल टू 0। तो दैट इज कि जो भी x होगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। तो बस आपको रूट निकालना है और ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज जैसा कि जो है वर्ड से ही मालूम होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बस सेट कैसे बिल्ड हो रहा है, कैसे बन रहा है, बस उस डेफिनेशन को डाल देना है और वो कंप्लीट हो जाएगा। अनदर एग्जांपल अगर हम देखें कि मैंने स्टार्टिंग में बोला जो वर्ड हमारा वेल डिफाइंड हमने डेफिनेशन में लिखा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जो है सेट की डेफिनेशन नहीं, एलिमेंट की डेफिनेशन नहीं लिखा है, एलिमेंट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो फिर जो है हमारा वो कलेक्शन सेट नहीं बनेगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ये जो है डेफिनेशन जस्ट लिखी है इस x की, किस बेसिस पे ये x आ रहा है, x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। तो x 1 और 3 के बीच का एक रियल नंबर है। तो इस सेट के एलिमेंट कौन से हुए, वो सारे एलिमेंट, वो सारे रियल नंबर जो 1 से तो बड़े हैं लेकिन 3 से छोटे हैं, वो सब इस सेट का हिस्सा बन गए, इस सेट के मेंबर बन गए। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जस्ट सेट की क्या डेफिनेशन है, कैसे क्या होता है बेसिकली ये सेट। तो सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड, तभी वो सेट बन पाता है। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैन बी 2 टाइप्स, वन इज रोस्टर फॉर्म, अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप ऑफ सेट की बात करें तो वन इज फाइनाइट सेट and another is infinite set। A set having finite number of element है ना, तो सब सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें केवल कुछ ऐसे नंबर, ऐसे एलिमेंट हो जिनको आप काउंट कर सकें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और जो ऐसा सेट जिसमें इतने सारे एलिमेंट हैं जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। बहुत ही सिंपल भाषा में उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, set of integers, set of real numbers, set of rational numbers, और इनमें क्या रिलेशनशिप होता है वो हम तब जानेंगे, तब देखेंगे जब हम जो है सबसेट पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट लाइक कि
हमने एक सेट लिया है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल दिए हमने 1 2 3. दिस इज अ फाइनाइट सेट. A is equal to x such that x is an integer greater than is a positive integer less than or equal to 5. So दोनों ही फॉर्म में दिस इज a finite set represented in form of roster form, and this is another finite set in the form of set builder form. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 5 से छोटे या 5 के इक्वल हैं, 1 2 3 4 एंड 5. सेम सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म. तो आई होप कि बहुत ही सिंपल है ये सब समझना. सेट क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, काउंटिंग के बेस पे सेट कितने टाइप के हो सकते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. अब फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट तो है ही. फाइनाइट सेट किस तरीके से और क्या क्या उसमें और अंदर हम जाएं फाइनाइट सेट के तो हमें क्या क्या मिल सकता है. तो एक तो है हमारा जो जनरल बहुत ही मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम और क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं. नल सेट ऐसा सेट हैविंग नो एलिमेंट. अ सेट हैविंग नो एलिमेंट. जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट बोलते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फाई. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल set A is equal to x such that x is a positive integer less than 1. तो ये कैसा है, एक नल सेट है. ये क्या है, फाई. इसमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता जो 1 से छोटा हो. तो ये क्या है, नल सेट है. उसके बाद क्या आता है और स्पेशल टाइप क्या होता है, फाइनाइट सेट के कुछ स्पेशल टाइप्स हैं जो हम ज़्यादा यूज करते हैं. वो और क्या है, सिंगलेटन सेट. अ सेट हैविंग single element. A set having single element, that is known as singleton set. So कोई भी हो सकता है x such that x is a real root. ऐसे लिख सकते हैं, x is a positive integer less than 5 and greater than 3. तो 5 से छोटा और 3 से बड़ा एक ही पॉजिटिव इंटीजर है 5. सो दैट इज ओनली 4. दिस इज अ नल सेट. अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे जाना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सबसेट, है ना. जो भी हम ये जो सब वर्ड होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर जगह मिल जाएगा ये, क्योंकि सेट के एब्सेंस में, है ना, कहीं भी हम जाते हैं तो कोई भी पोस्ट होती है तो उसका सब पोस्ट ज़रूर होती है.
उसकी एब्सेंस में वही वर्क करता है। तो यहाँ भी वैसा ही है कुछ सबसेट। तो सबसेट कुछ और नहीं बल्कि ये भी एक सेट ही होता है। फर्स्ट लाइन में अगर हम बोलें आंसर दें तो सबसेट क्या होता है? सबसेट इज इटसेल्फ अ सेट। अब तो इसको सबसेट क्यों बोला गया? क्योंकि ये किसी सेट का पार्ट हो सकता है। तो अ सेट A is called a subset of a set B if every element of set A is also element of B. मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो इतना हमने लंबा चौड़ा लिख दिया कि जो अगर हम इसको कैसे डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, इट इज डिनोटेड बाय A subset B. A subset A is a subset of B. That is, तो A is subset of B, that is अभी that is if for all x belongs to A, x belongs to B, then A is a subset of B. ये बहुत ही प्योर मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम इसको कौन सा सिंबल बोलते हैं? फॉर ऑल। दिस इज फॉर ऑल। तो इफ फॉर ऑल x belongs to A, x belongs to B, then A is a subset of B. या हम अगर कहें कि A is a subset of B, then for all x belongs to A, x belongs to B. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, set of integers is a subset of set of natural numbers is a subset of set of integers is a subset of set of rational numbers. क्यों? is a subset of set of real numbers capital R. तो यहाँ पे ये इक्वालिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सो दैट हम इस लाइन को डिलीट हटा देंगे। प्रॉपर सबसेट, यह क्या डिनोट करता है? स्टैंड्स फॉर प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मीन्स जहाँ पे इक्वालिटी का चांस ही ना हो, बिकॉज सारे नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हैं। कम से कम एक इंटीजर ऐसा है जो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे सारे नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव इंटीजर भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो ज़्यादा ही है। तो अगर हम ए को ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब कहेंगे जब बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से एक्स्ट्रा हो, तो हम क्या कहेंगे? बी को ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ये किसकी ये क्या है? ये सबसेट का साइन है। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट का साइन है। जब इस बात के चांसेस हो कि एक ए बी के इक्वल भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? तब हम सबसेट लिखेंगे। जब हमें कंफर्म है कि ए जो है बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से ज़्यादा है, तो ए क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपरली कंटेन्ड हो रहा है। दो सेट्स तभी इक्वल माने जाएंगे जब ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो। जैसे हमने कहा कि टू सेट्स
A and B are called equal sets if and only if A is a subset of B and B is a subset of, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में, ठीक है। मतलब A और B में जो एलिमेंट हैं वो सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। लेकिन जब इक्वालिटी का चांस ही ना हो कि A इज ए सबसेट ऑफ B, बट ऐसा हमें मतलब वी आर श्योर कि B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो A में प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि सारे नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हैं। सारे इंटीजर्स तो रेशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हैं। सारे रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स रेशनल नहीं होते। √2 इज अ रियल नंबर बट नॉट रेशनल, कैसा है, इरेशनल। तो हम यहाँ पे कौन सा साइन लिख रहे हैं, प्रॉपर सबसेट का, है ना, क्योंकि यहाँ पे है कंफर्म है हम कि ये प्रॉपर सबसेट है, सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट। स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट को हम क्या बोलेंगे, हम प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी, एक स्पेशल टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं सेट का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज पावर सेट। पावर सेट, सो पावर सेट क्या है, तो फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट फाइनाइट लिख लेते हैं, फाइनाइट सेट ए, पावर सेट A is the set of all subsets of set A denoted by PA, power set. For example, let A is equal to 1, 2। हमने दो ही एलिमेंट लिया है, एक फाइनाइट सेट लिया है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। तो हम क्या, फिर पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ A इज द सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A। तो एक पहला ऐसा सेट जो सारे सेट्स का सबसेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट, है ना, फाई। तो नल सेट सभी सेट का जो है सबसेट होता है। फिर अब और कौन है ए का सबसेट, ये भी है ए का सबसेट जो सबसेट की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना। ये ऐसा सेट है जिसका हर एलिमेंट इस सेट में है ना, एक ही एलिमेंट है, लेकिन ये एक इसमें भी है। इसका दूसरा सबसेट लिख लेते हैं सेट ए का, दूसरा सबसेट है सिंगलेटन सेट 2, ये भी इसका एक सबसेट है। और क्या है, ये भी एक ऐसा सेट है जो सेट ए का सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हैं। तो कितने, हाउ मेनी सबसेट्स, सेट ए में अगर 2 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट्स हैं, 4 सबसेट्स हैं। और ये सारे सबसेट्स मिल करके एक नया सेट बना रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए का पावर सेट। तो पावर सेट में सेट ए के ही सारे सबसेट्स होंगे, पावर सेट में सेट ए के सारे सबसेट्स होंगे। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो है थोड़ा सा और इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, हम दूसरा सेट लेते हैं सेट बी लेते हैं, और बी में अब इस बार हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए बी सी। तो अब हम पावर सेट ऑफ बी लिखने की कोशिश करते हैं। तो पावर सेट ऑफ बी, नल सेट, सिंगलेटन सेट ए, सिंगलेटन सेट बी
सिंगलेटन सेट सी, ये सारे जो है बी के सबसेट्स हैं। फिर हम दो दो एलिमेंट्स का लेते हैं, ए सी बी सी एंड और क्या लेंगे, ए बी सी। तो इतने सबसेट्स हैं। हाउ मेनी सबसेट्स, 8 सबसेट्स। जब सेट ए में 2 एलिमेंट्स थे तो उसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स, जब सेट बी में 3 एलिमेंट्स थे तो उसके पावर सेट में 8 एलिमेंट्स। तो जनरलाइज कर लेते हैं इसका कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए क्या होंगे, 2 रेज्ड पावर n। आप देख सकते हैं जब सेट ए में, ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 है तो उसके पावर सेट में 2 रेज्ड पावर 2 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट ए में 3 है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज्ड पावर 3 8 एलिमेंट्स होंगे। इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ए में 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 रेज्ड पावर 2 एलिमेंट 4। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 रेज्ड पावर 3। 2 रेज्ड पावर 3 में 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 8 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। तो पावर सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे हमें जो है काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हम जो है यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है हमारा सेट, सेट क्या है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट में सबसेट का ही रोल होता है ना, सबसेट के थ्रू ही हम पावर सेट को डिफाइन करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।